वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेलवे मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। साबरमती में गांधी आश्रम मेमोरियल के मास्टर प्लान का भी करेंगे इफ्तिताह। गुजरात के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज राजस्थान के पोखरण में देखेंगे तीनों अफवाज के देसी हथियारों की भारत शक्ति की मशक। दिफाई शोबे में नजर आएगी मुल्क की खुद इन्हिसारी की तस्वीर। सीएए के निफाज के बाद मुल्क के कई हिस्सों में जश्न का माहौल। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आईन बनाने वालों का वादा हुआ पूरा। बीजेपी ने कहा कि मोदी की एक और गारंटी की हुई तकमील। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतालिक तमाम डेटा आज इंतखाबी कमीशन को देना होगा। ऐसा ना करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की होगी तौहीन। हिमाचल प्रदेश में स्पीकर के फैसले के खिलाफ बाकी मेंबरान असेंबली की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। हुकूमत की तरफ से भी क्विट दाखिल। इंतखाबात से पहले आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जन सेना के दरमियान हुआ सीटों की तकसीम का फैसला, जबकि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान पर किया तबादला ख्याल। इस बार बड़े लीडरों के इलेक्शन न लड़ने की खबर। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने तिल अवीव में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से की मुलाकात। गिरफ्तारियों की रिहाई और इंसानी इमदाद पर हुई बातचीत। मुल्क भर में आज से शुरू हुआ रमजान के मुकद्दस महीने का आगाज। आज से पहला रोजा। गुज़िश्ता शाम चांद देखने के बाद हुआ खुसूसी दुआओं का एहतमाम। सहरी और इफ्तार की अशिया से सजे बाजार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम को वफ़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहमदाबाद में DFC के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, कोचिंग डिपो का संग बुनियाद भी रखेंगे। प्रधानमंत्री फलटन बारामती नई लाइन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेडेशन के काम का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईस्टर्न DFC के न्यू खुर्जा से साहनेवाल डिवीजन को कौम के नाम वफ़ करेंगे और इसके अलावा वेस्टर्न DFC के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को भी कौम के नाम वफ़ करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवाड सेक्शन के दरमियान फ्रेट कॉरिडोर के 2 नए हिस्से कौम के नाम वफ़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का इफ्तिताह करेंगे और गांधी आश्रम मेमोरियल के मास्टर प्लान का भी आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे, जहां वो फौज की मुश्तरका मशक का मुजाहिरा करेंगे। भारत शक्ति नामी फौज की मुश्तरका मशक में मुल्क की ताकत और सलाहियतों का मुजाहिरा किया जाएगा। भारत शक्ति आलमी सतह पर मकामी सलाहियतों को जाहिर करने की एक कोशिश है। मशक के जरिए आलमी सतह पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों फौजों की मकामी सलाहियतों को जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। भारत शक्ति मशक के दौरान तीनों फौजी अपने मकामी ताकत का मुजाहिरा करेंगी। हमारे नामनिगार विशाल बैरिस्टो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन पर मबनी इस नुमाइश में भारत में तैयार किए गए कुछ मुनफरिद हथियारों के निज़ाम का जायजा लिया। एयरफोर्स ने 11 ऐसी चीजों को सब्स्टिट्यूट करके भारत में बनाया है जो पहले इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब हम अपनी फौजों के लिए खुद बना रहे हैं। आप देखेंगे पहले यह है रफाल का डिकॉय, जिसमें युद्ध में
हमें डिकॉय यूज करने पड़ते हैं जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाए और वी कैन क्रिएट सम डायल्यूशन इन द एनिमी टारगेटिंग। और डिकॉय का मतलब ये है कि ये दुश्मन को छलावा देता है, ये रफाल का डिकॉय है और कैसे दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करना है। और ये हमने दोनों स्पेक्ट्रम में बनाया है, विजुअल स्पेक्ट्रम में भी बनाया है, जिससे दूर से इसकी बनावट बिल्कुल रफाल एयरक्राफ्ट की तरह लगे और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी डालेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी जो है रफाल की तरह लगे। इसी तरह से ये Su-30 का है। हमें ये पॉड जो था पहले ग्राउंड में लगाते थे और उसको निकालने और लगाने में 5 घंटे लगते थे, लेकिन ये हमने जो तकनीक बनाई है इससे सिर्फ आधे घंटे में काम हो जाता है, तो हमने करीब 4.5 घंटे के मैन आवर बचाए हैं इससे। इनका इंजन स्टार्टिंग यूनिट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर हमने बनाया जो इंडिजिनियस बनाया। पहले ये सारे सिस्टम रशिया में जाते थे टेस्टिंग के लिए, अब इंडिया में टेस्ट करने लायक हमने टेस्टर बना दिया। इससे 4 करोड़ रुपए का इंडिया का बचत हो रहा है। ये जगुआर स्टार्टिंग से सिस्टम टेस्टर इसलिए है कि हमारा जो 35 साल पुराना जो टेस्टर जो जहाज है वो उसके एक्सपीरियंस के बरतो हमने आइडेंटिफाई किया कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी कमियां आ रही हैं जो निर्माता द्वारा भी सोचा नहीं गया, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये टेस्टर बनाया। ये आपने जो पावर पैनल बनाया है ग्राउंड पावर यूनिट बोलते हैं। एयरक्राफ्ट को ग्राउंड में पावर देने के लिए हम ग्राउंड पावर यूनिट यानी इसका एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई देने के लिए ग्राउंड पावर यूनिट यूज करते हैं। अब क्या है कि अलग अलग एयरक्राफ्ट है, अलग अलग सप्लाई की जरूरत है। अपने 1 CMD इंडियन एयरफोर्स का 1 CMD ने एक ऐसे जीपीयू बनाया, ग्राउंड पावर यूनिट बनाया जो सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे अभी क्या है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि राफेल इंपोर्ट कर लिया, AN-32 है हमारे पास, IL है, इसके लिए अलग अलग जो पावर सप्लाई का जो जरूरत है वो खत्म हो गया। अभी एक पर्टिकुलर 1 सिंगल यूनिवर्सल जीपीयू है, इंडियन एयरफोर्स का सारे एयरक्राफ्ट को पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये अग्निवीर वायु ऐप है और इसमें देखें आप पावर एंड एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो ये उनके प्रेसीज हैं, रीडिंग मटेरियल हैं। उन रीडिंग मटेरियल को अगर हम जाएंगे तो वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, प्रेसी, प्रेजेंटेशन और वीडियो। नाउ वीडियो से क्या होता है कि उनका विजुअल एप्रिसिएशन अच्छा होता है एंड देयर अप्रिसिएशन टुवर्ड्स ऑफलाइन क्लास मींस फ्लिप क्लासरूम, दे कैन रीड इन क्लासरूम आउटसाइड द क्लासरूम। आपके सेक्शन में कितने चीजें आपने बनाई है जो यहाँ शोकेस की गई है? ये हमने एयरफोर्स से तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन उसमें से 11 चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं। हमारी डायरेक्टरेट है एयर हेडक्वार्टर में, उन्होंने उसमें से 11 आइटम सेलेक्ट किए हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। अगर आप कुछ का नाम लेना चाहें तो? हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रफाल का डिकॉय, Su-30 का ऑफलाइन टेस्टिंग, similarly the drone detection system, there is a video recognition, there are the certain testers made by the Tetras। 11 चीजें जो खास तौर से चुन के यहाँ पर लाई गई हैं और ये बताता है कि भारतीय वायुसेना भी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है और ये कमाल हुआ है हमारे पीएम का जो विजन है मेक इन इंडिया का। कैमरामैन अनिकेत के साथ पोखरण से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। और लोकसभा इंतखाबात से पहले अपने एक बड़े वादे को पूरा करते हुए मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शरीयत तरमीमी कानून को नाफिज करने का अमल मुकम्मल कर लिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने कल इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये तवील अरसे से जेर इल्तवा कानून अब नाफिज हो चुका है। शरीयत तरमीमी कानून 2019 के एक ऐसा कानून है जिसके तहत 6 मजहबी अक़लियतों को शहरियत दी जाएगी जो दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए थे और इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो तवील अरसे से भारत में पनाह ले रखे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में शरीयत तरमीमी कानून के निफाज पर कहा कि ये कानून अब मजहबी बुनियादों पर हिरासा किए जाने वाले अक़लियतों की मदद करेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में आकर उन्हें शहरियत हासिल करने के काबिल बनाएंगे। और इस नोटिफिकेशन के साथ वज़ीर आज़म ने एक और अहद किया है और इन ममालिक में रहने वाले हिंदू, सिखों, बुद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों से हमारे आईन साजों के ने वादा पूरा कर दिया है। और आपको याद होगा कि जब CAA पार्लियामेंट में पास हुआ था तो इस पर काफ़ी तनाज़ा हुआ था, लेकिन वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में ही वाज़ेह कर दिया था कि शहरियत देने का कानून है ये और छीनने का नहीं है। आइए आपको पार्लियामेंट में दिया गया वज़ीर दाखिला का वही बयान सुनाते हैं। जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर यहाँ कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा।
और शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 यानी कि CAA को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खुशी का माहौल है। दिल्ली के मजनू का टीला में पाकिस्तान से आए पनाह गुज़ैनों में इस कानून के ताल्लुक से ज़बरदस्त जोश है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस समय हम मौजूद हैं मजनू का टीला पे, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे और लंबे समय से इनकी मांग थी कि इन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन अब इनकी मांग पूरी हो चुकी है। और CAA की नोटिफिकेशन के बाद ये लोग क्या सोचते हैं, इसे जानते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है। ये बेटी नागरिकता है, इसका जन्म हिंदुस्तान के अंदर हुआ है और ये खुशकिस्मत है, इसकी बदौलत ये सभी लोगों को यहाँ नागरिकता मिलने जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं। अब बात करते हैं कि इस बेटी का नाम आपने नागरिकता रखा है। पहले बिल पास हुआ था, इनका नाम हमने नागरिकता रखा, बड़ी खुशी की बात थी। उसी दिन से हमें भी नागरिकता नहीं मिली, फिर सब लोग हमारे घर से बोलते थे नागरिकता नागरिकता, तो बड़ा याद कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पाई। आज हमें मिली है, बहुत खुश है। हमें इतने खुश हैं, जो हमें फांसी लगती है ना उसका फंदा निकल जाता ना, इतने हम खुश हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने CAA को पास किया है। और उसके बाद जो हमारे जो पाकिस्तानी में रहते थे हिंदू भाई, ये हमारे हिंदू भाई है, इनको हम भारतीयों से पहचानेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे ये पाकिस्तान से, ये हमारे भारतीय। इन्होंने बड़े कष्ट देखे हैं। मैं मोदी जी से ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हिंदू भाई उधर है तो उन्हें हमारे देश में उनको जगह दी जाए, उन्हें बुलाया जाए। तो आपने देखा कि लोगों के बीच में खुशी ऐसी है कि जिसको बयां करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरे मुल्क से आकर, खास तौर से ऐसे मुल्क जो पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उन लोगों को अपने ही मुल्क में आकर नागरिकता का जो अधिकार अब मिलने जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण ये है कि अब उनको इंसानियत के नाम पर वो सभी चीज़ें मिलेंगी भारत सरकार की तरफ से जो एक भारत के नागरिक को मिलती है। कैमरामैन नवीन के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर OP राजभर ने मरकजी हुकूमत के जरिए शहरियत तरमीमी कानून के नोटिफिकेशन के इजरा पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें CAA के हवाले से मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रही हैं, जबकि उनका इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अच्छा कदम है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर NDA की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। और रानाघाट मगरबी बंगाल से बीजेपी के MP जगन्नाथ सरकार ने CAA नोटिफिकेशन का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ही CAA का मसला उठाया था। मुझे खुशी है कि अब मुल्क में CAA कानून नाफिज हो गया है। बड़ा खुश का दिन है, मेरे लिए सबसे अच्छा आनंद का दिन है। इसलिए है 2019 में पहले 0 आवर में ये मुद्दा मैं ही उठाया। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी और हमारा आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई जी दोनों मिलकर वो नया पार्लियामेंट में बिल लाया, वो CAA आज सक्सेसफुल हुआ। इसलिए मैं गर्वित हूँ, आनंदित हूँ, बधाई दे रहा हूँ। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में CAA कानून के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद मुल्क भर से मुस्बत रद्द अमल सामने आ रहे हैं। इस तनाजुर में यूनियन टेरिटरी दमन दीव के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। दमन मुस्लिम एसोसिएशन के सदर खुर्शीद मंजरा ने भी CAA के नोटिफिकेशन के इजरा पर खुशी का इजहार किया। गृह मंत्री जी ने कहा है कि ये CAA लागू होने से अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे असमंजस में वो लोग हैं कि हमारी नागरिकता नहीं चली जाए। लेकिन गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि इससे किसी की नागरिकता हम छीन नहीं लेंगे। ममता बनर्जी जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, वो विरोध इसलिए, जैसे मैंने पढ़ा है, वो इसलिए कर रही है कि उनको ये संदेह है कि इससे बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उनकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन जो भारत देश के मुस्लिम समुदाय है, जो आज़ादी से यहाँ रह रहे हैं,
जो घुसपैठी नहीं है, जो बाहर से नहीं आए, उन लोगों को निसंकोच रहकर घबराने की जरूरत नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में अपने दौरे मॉरिशस के दौरान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। मॉरिशस के अपने सरकारी दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के सदर पृथ्वी राज सिंह रूपन के साथ स्टेट हाउस में दोतरफा मीटिंग की। मीटिंग के बाद सदर मुर्मू ने आयुर्वेदिक गार्डन का दौरा किया और मॉरिशस के सदर को रुपए कार्ड पेश किया, जो हाल ही में मॉरिशस में शुरू किया गया है। मॉरिशस के अपने दौरे के दौरान उन्होंने मॉरिशस के वजीर-ए-आज़म परवीन कुमार जगन्नाथ से भी मुलाकात की। वजीर-ए-आज़म परवीन कुमार जगन्नाथ से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान तारीखी और गहरी शराकतदारी को मजीद तेज करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। काबिल जिक्र है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा सरकारी दौरे पर मॉरिशस पहुंची हैं। पिछले कुछ हफ्ते में हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने भारत और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड प्रणाली शुरू की और उन्होंने ओगालेगा में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एक नई एयरस्ट्रिप और एक जेटी का भी उद्घाटन किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे के दौरान हुकूमत हिंद के खुसूसी इंतजाम के तहत मॉरिशस के भारत निजात 7वें नस्ल के शहरियों को भारत का बैरून मुल्क शहरी बनने की अहलियत के बारे में भी बताया। भारत सरकार ने एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसके तहत आप भारतीय मूल के 7वीं पीढ़ी के मॉरिशस के नागरिक भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड के पात्र होंगे। इससे कोई युवा मॉरिशसवासी भी भारत के प्रवासी नागरिक बन सकेंगे और उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि के साथ पुनः जुड़ने का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक मालूमात आज इलेक्शन कमीशन को सौंपनी है। अदालत ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो बैंक की तरफ से दी गई तमाम मालूमात इकट्ठी करें और इसे 15 मार्च की शाम 5 बजे तक कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर आम करें। नी से ADR की तरफ से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को निपटाते हुए अदालत ने बैंक से कहा है कि अगली बार जब वो हुक्म अदूली करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। अदालत में दी गई मालूमात के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के दरमियान 22,217 बॉन्ड्स खरीदे गए, यानी कि 44,000 से ज्यादा दस्तावेजात हैं जिनका टैली होना बाकी है। 5 मार्च को बैंक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक मालूमात को आम करने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया जाए। ताहम अदालत ने बैंक की दरख्वास्त कबूल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की समाअत में SBI की जानिब से सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए। 15 फरवरी को 5 जजों की आईनी बेंच ने मरकज की इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को गैर आईनी करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी थी। काबिल जिक्र है कि अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के वाहिद मालियाती इदारे SBI बैंक को हुक्म दिया था कि वो 12 अप्रैल 2019 से अब तक इंतखाबी बॉन्ड्स की खरीदारी के बारे में 6 मार्च तक मुकम्मल मालूमात फराहम करे। हिमाचल प्रदेश के सियासी बहरान के दरमियान आज का दिन एक अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट हिमाचल के 6 अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिन्हें असेंबली स्पीकर ने नाअहल करार दिया था। स्पीकर ने इन अरकान असेंबली को बजट इजलास के दौरान पार्टी विप के बावजूद असेंबली से गैर हाजिरी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया था। मेंबरान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसमें स्पीकर के फैसले को गलत करार देते हुए इसे मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। हालिया राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस के इन 6 अरकान असेंबली ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से बीजेपी के हर्ष महाजन को फतह करार दिया गया था। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए एनडीए इत्तेहाद में सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में असेंबली की 175 और लोकसभा की 25 नशिस्तें हैं। बीजेपी आंध्र प्रदेश में 10 असेंबली सीटों और 6 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, तो वहीं जन सेना 21 असेंबली सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी।
और इसके अलावा टीडीपी बाकी 144 असेंबली और 17 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। काबिल जिक्र है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और जन सेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने तिल अबीब इजराइल में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को गजा की पट्टी में जारी तनाज़े के बारे में आगाह किया। दोनों फरीकों ने यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुल्क भर में आज से रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया है। पीर की शाम चांद नजर आने के बाद ये महीना चारों तरफ से रौनक है। हर मस्जिद में नमाज तरावी का रात में एहतमाम किया जाता है। सहरी खाने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने आज पहला रोजा रखा है। रोजे का एहतमाम शाम को इफ्तार के साथ होगा। इस तरह अगले एक माह तक मुस्लिम भूखे प्यासे रहने के साथ ही खुदा की इबादत में मसरूफ रहेंगे। सहरी और इफ्तारी के लिए खुर्दनी अशिया खरीदने के लिए बाजारों में लोगों का हुजूम जमा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अंदरूने बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए धार में वाक़े भोजशाला के एएसआई सर्वे का हुक्म दिया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जानिब से इस मामले में हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी। अदालत ने 6 हफ्तों में सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पीर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को धार जिले के भोजशाला में सर्वे करने का हुक्म दे दिया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जानिब से हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को बाकायदगी से इबादत करने का हक दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत करते हुए एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने और 6 हफ्तों में अदालत के सामने रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील का कहना है कि कमेटी 29 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे हकाइक सामने आ जाएंगे। कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और हमारे एक आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने मान लिया। भोजशाला के एएसआई सर्वे के बारे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले का खैर मकदम करते हुए संत समाज ने खुशी का इजहार किया। याचिका में जांच के जो आदेश हुए उससे हमारे को उत्साह है और अब लग रहा है कि आगे भी सरकार या प्रशासन हाईकोर्ट वो हमारे पक्ष में निर्णय देगी, जिसके कारण आगे पूजा अर्चना होगी। जिस प्रकार अयोध्या मथुरा काशी सर्वे के आधार पर आज मंदिर सिद्ध हो चुके हैं, उसी प्रकार भोजशाला भी सर्वे के बाद निश्चित ही मंदिर सिद्ध होगा। धार में खुशी की लहर हिंदू समाज में, मिठाई बट रही है, फटाके फूट रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि खुदाई में हिंदू समाज के पक्ष में ही फैसला जाएगा। ख्याल किया जाता है कि परमार खानदान के राजा भोज ने सन 1034 में संस्कृत की तालीम के लिए इस भोजशाला का कयाम किया था। भोजशाला को सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को बाद में यहाँ के मुस्लिम हुक्मरान ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसके बाक़ियात आज भी मशहूर कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की जो शहर सुर्खी है वो है मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीनों के लिए शहरियत हासिल करने की राह अब हमवार हो गई है। रोजनामा इनकलाब से भी हमने यहाँ पे कुछ खबरें ली हैं, वो भी आपको बता देते हैं।
बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की जानिब से अग्नि 5 मिसाइल का पहला कामयाब तजुर्बा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में साहित्य अकेडमी के ज़ेर एहतमाम अदबी तकरीबात साहित्य उत्सव का इफ्तिताह हो गया है। मरकज़ी वज़ीर बराए सकाफ़त अर्जुन राम मेघवाल ने इसका इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि कौमी ज़मानों के तई साहित्य अकेडमी की कारकर्दगी काबिल सताइश है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। बता दें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो शुरू हो गया है और इसी के हवाले से अखबार में कई आर्टिकल्स इसमें शाये किए गए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इसकी सुर्खी है कि रहमत का ख़जाना लिए हुए माह रमज़ान आ गया है। वहीं एक और आर्टिकल इसमें शाया हुआ है जिसमें देख सकते हैं आप कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल, मसाजिद आरास्ता की गई हैं, बाज़ारों की रौनकों में इजाफा हो गया है और हर जगह नमाजियों का और ये हुजूम देखा जा रहा है। दूसरी सुर्खी भी रमज़ान से मुताल्लिक़ है। रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल लोग कर रहे हैं, मसाजिदें आरास्ता हो गई हैं और बाज़ारों में रौनक आ गई है। वहीं आलमी सफ़े पे जो खबर शाया हुई है वो भी आपको बता देते हैं कि यकुम रमज़ान की रात भी गज़ा पर इजराइल की बमबारी जारी रही और यहाँ पर कई सौ फ़िलिस्तीनी जो हैं वो हलाक हुए हैं। इजरायली फ़ौज ने यहाँ 40 साल से कम उम्र के मुसलमानों को इबादत के लिए मस्जिद अक्सा जाने से रोका और भारी तादाद में फोर्सेस वहाँ पर तैनात की गई हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।